नमस्कार दोस्तों, दी केएसटी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गिरते शेयर मार्केट के ऊपर। चारों तरफ एक ही चर्चा है, मार्केट गिर रहा है, कब तक गिरेगा, मेरे पैसे का क्या होगा, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उसका क्या होने वाला है। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, ये मार्केट कब तक गिरेगा, क्या गिरता ही रहेगा, मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं, मुझे एसआईपी या म्यूचुअल फंड बंद कर देना चाहिए, विड्रॉल कर लेना चाहिए, टॉपअप करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बिकॉज सोशल मीडिया में भी बहुत सारे इस तरह के रूमर्स भी चल रहे हैं, कुछ सही चीजें भी होंगी, अलग अलग लोग हैं जिस पे बात कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप पूरा जान पाएंगे कि क्या करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मार्केट क्यों गिर रहा है, ऐसा क्या हुआ इंडियन शेयर मार्केट में जो वो अचानक से इतना गिरने लगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है एफआईआई का सेल करना। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो लगातार इंडियन मार्केट से बाहर जा रहे हैं। मैं आपके सामने एक डेटा रखता हूं, आप देखिए कितना बड़ा अमाउंट जो एफआई है वो यहां से बाहर निकाल चुके हैं अभी तक इंडियन मार्केट से। स्टार्ट करते हैं अगस्त से। अगस्त में उन्होंने निकाला 20,394 करोड़, ये अगस्त का डेटा है। फिर आप सितंबर में जाते हैं तो सितंबर थोड़ा प्लस था, 12,000 करोड़ प्लस था जो उन्होंने परचेज किया, सेल नहीं किया। फिर आप देखिए अक्टूबर 1,14,000 करोड़ विड्रॉल हुआ है, 1,14,000 करोड़। फिर आप आइए नवंबर में 45,974 करोड़ विड्रॉल हुआ है। फिर आइए दिसंबर में तो 16,982, थोड़ा सा राहत थी। फिर आइए जनवरी में तो अगेन 87,374 करोड़, इतना अमाउंट एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने निकाला इंडियन मार्केट से। अब सवाल ये उठ रहा है कि एफआई को क्या हुआ है, ये इंडियन मार्केट से क्यों विड्रॉल कर रहे हैं, क्यों पैसा निकाल रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, क्यों सेल कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जवाब, क्यों जा रहे हैं ये बाहर, ये जा रहे हैं यूएस। अब यूएस क्यों जा रहे हैं, यूएस में ऐसा क्या हुआ है, तो आपको पता ही होगा। यूएस में अभी इलेक्शन हुए थे और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद डॉलर मजबूत हो रहा है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उनको ये दिख रहा है कि इंडिया से ज़्यादा, ऐसा उनका मानना है, इंडिया से ज़्यादा रिटर्न वहाँ मिल सकता है। बिकॉज पहले वो आए इसलिए थे क्योंकि उनको दिख रहा था इमर्जिंग मार्केट है, यहाँ ज़्यादा अच्छा रिटर्न आएगा। तो अब वो धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहे हैं यूएस में और यहाँ से विड्रॉल करके वो डाल रहे हैं यूएस मार्केट में, क्योंकि डॉलर मजबूत है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है जो बार बार बोल रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो बोल रहे हैं सारी चीज़ें हम अमेरिका के लिए करेंगे। मतलब वो एक नारा दे रहे हैं, वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट, ये उनका नारा है। इसका मतलब क्या है, वो अमेरिका के जो यूएस के जो इंडस्ट्री है उनको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका जो फोकस है चेंज हुआ है इंडियन मार्केट से हटके उस मार्केट में। अब सवाल ये उठता है कि और कौन सी वजह है जिससे मार्केट जो जबरदस्त तरीके से गिर रहा है। आप देखिए उसकी एक और वजह है अनसर्टेन, अस्थिरता। अस्थिरता लाने में जो सबसे बड़ा रोल है वो रहा है मिस्टर प्रेसिडेंट है ट्रंप। उनके जो लगातार भाषण हो रहे हैं, जो लगातार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और टैरिफ लगा भी रहे हैं और लगाने वाले भी हैं, जब इस तरह की बातें करते हैं तो जो इंडियन मार्केट है या जो शेयर मार्केट है वो सेंटीमेंट से चलता है, खबरों से चलता है, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। तो जब उन्होंने टैरिफ की धमकी दी और 2 कंट्री में लगाया भी, उन्होंने कहाँ कहाँ लगाया, मैक्सिको और इंडोनेशिया में। हालांकि बाद में उन्होंने उसको होल्ड कर दिया, 1 महीने के लिए पॉज किया है, पोस्टपोन किया है, लेकिन इस तरह की खबर अभी उन्होंने वापस बोल दिया स्टील और मेटल पे हम 25% टैरिफ लगाएंगे मार्च से, और बहुत सारे कंट्रीज का नाम है उसमें, इंडिया का भी नाम है। तो इंडियन मार्केट अगेन गिर गया। ये मेन वजह है शेयर मार्केट के गिरने की। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह है जो मैंने आपको बताई, पहला एफआई का जाना, लगातार इंडियन मार्केट से जाना। और वो क्यों जा रहे हैं बताया मैंने आपको, डॉलर मजबूत हो रहा है, जो प्रेसिडेंट हैं वो बोल रहे हैं अमेरिका को ग्रेट वापस बनाना है, हमें यहाँ की इंडस्ट्री में पैसा लगाना है, यहीं पे आप लोग इन्वेस्ट करो, हम यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न देंगे। और पिछले 3 महीने में यूएस मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया भी है, इसलिए वो वहाँ जा रहे हैं। तीसरा रीजन क्या है, लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप का टैरिफ वॉर। ये टैरिफ वॉर जब तक वो करते रहेंगे तब तक मार्केट ऐसे ही अप एंड डाउन रहेगा, गोता खाता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये इसका भविष्य क्या है, मैं क्या करूं एज ए इन्वेस्टर, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मार्केट हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्या मार्केट ऐसे ही गिरता रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपके सामने फिर से एक डेटा रखता हूं। आप देखिए 1992 में मार्केट जो है 54% क्रैश हुआ है और रिकवरी होने में जिसको टाइम लगा था वो लगा 2 साल 4 महीने। फिर अगर आप देखेंगे 2000 में मार्केट 56% क्रैश हुआ और इसको रिकवर होने में टाइम लगा
2 साल 3 महीने। फिर आप देखिए 2008 जो बहुत बड़ी मंदी आई थी, पूरा वर्ल्ड उसमें इंपैक्ट हुआ था, वो मार्केट क्रैश हुआ था 61% और रिकवरी टाइम था उसका 1 साल 8 महीने। फिर आप देखिए रिसेंटली 2020 मतलब कोविड के समय जो मार्केट डाउन गया था, क्रैश हुआ था, वो था 38% और उसको रिकवरी टाइम था 8 महीने। अभी का डाउनफॉल है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना पिछले 20 सालों में हुआ है। और मैंने उनका रिकवरी टाइम आपको इसलिए बताया कि मार्केट डाउन भी होता है, ये तो क्रैश नहीं हुआ, डाउन हुआ है और वापस रिकवर भी करता है। और एक टाइम लाइन होती है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, ये मैक्सिमम टाइम होता है रिकवर होने का। तो एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी आप देखिए अच्छी न्यूज भी है। बजट बहुत अच्छा था, रेपो रेट में 5 साल के बाद आरबीआई ने आप देखिए छूट दी 0.25%, 60,000 करोड़ एडिशनल जो है लिक्विड मनी ऐड किया गया, जिससे मार्केट को एक बूस्टअप मिले। बहुत सारी और भी अच्छी चीजें हुई, जिससे अब दिल्ली के इलेक्शन हुए तो एक, जैसे मैंने बोला, मार्केट सेंटीमेंट से चलता है कि यार दोनों सरकारें हैं, वापस से सरकार जीत के आ रही है, जो केंद्र में सरकार है, तो मार्केट को बूस्टअप मिलना चाहिए। लेकिन अगेन मंडे को मार्केट डाउन गया, उसकी वजह जो मैंने बताया वो प्रेसिडेंट ट्रंप का टैरिफ वॉर था। जब तक ग्लोबल मतलब जियोपॉलिटिक्स अनसर्टेन रहेगी, जब तक ये सेटल नहीं हो जाता है, जब तक ये टैरिफ वॉर खत्म नहीं होता है, तब तक मार्केट ऐसे ही हिचकोले खाता रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्केट का एक डेटा तो बता रहा है कि गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, तो आगे क्या होगा? तो मार्केट आगे बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा, इसके पीछे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर आप लास्ट 1 ईयर में देखें तो जो गवर्नमेंट का है ना, अगर आप गवर्नमेंट को भी देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, तो पूरा 1 साल लगभग इलेक्शन में बिजी रहा है। तो जो गवर्नमेंट का कैपेक्स होता है, जो खर्चा होता है, वो काफी कम हुआ, मतलब मार्केट में पैसा काफी कम आया। वो भी एक रीजन है जो इस साल उसको कैपेक्स को बढ़ाया गया है और वो 100% आगे चल के इम्पैक्ट दिखेगा। जैसा मैंने बोला, इसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखता है। अगर आप बजट में भी देखें तो बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट लिए गए हैं, पॉजिटिव स्टेप उठाए गए हैं जो मार्केट को आगे चल के बूस्टअप करेंगे। आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है 0.2 रेपो रेट कट करने का, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हम इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, अभी हमें अगले 15-20 साल ग्रोथ होनी है, करनी है, और वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं। और सबसे एक और आपने नोटिस किया होगा, अगर आप देखें जनवरी का जो डेटा है वो कहता है कि एसआईपी जो है वो 26,000 करोड़ मंथली पहुंच गया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर मतलब इंडिया के इन्वेस्टर, एक अगर खराब खबर है कि फॉरेन इन्वेस्टर वापस यूएस की तरफ जा रहे हैं, तो एक अच्छी खबर भी है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगातार बढ़ रहे हैं। ये भी एक वजह होगी हमारे मार्केट के बढ़ने की। फॉरेन इन्वेस्टर एफआई सेल कर रहा है ना, तो डोमेस्टिक है डीआई बाय भी कर रहा है। बराबर अभी नहीं आया, लेकिन लगभग आप देखेंगे कुछ समय के बाद कि जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमें एफआई का इंपैक्ट होना काफी कम हो जाएगा। अगर आप आज से 10 साल पहले का डेटा देखेंगे तो एफआई ही हमारे मार्केट को ड्राइव करते थे, लेकिन अब जनवरी में आप देखिए मार्केट कितना गिरा, लगभग 87,000 करोड़ एफआई ने सेल किया, लेकिन 26,000 करोड़, मैं सिर्फ एसआईपी की बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने ऐड किया। मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, जो इंडियन के हैं, उनका भरोसा है कि हम इसमें लॉन्ग टर्म अच्छे रिटर्न ले पाएंगे। तो गुड न्यूज ये है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो लगातार अमाउंट इसमें डाल रहे हैं, लगातार, और जो पहले गलती होती थी वो नहीं कर रहे हैं, मतलब ना वो विड्रॉल कर रहे हैं ना स्टॉप कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी एसआईपी बंद मत कीजिए, आप बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड विड्रॉल मत कीजिए। अगर आप स्टॉक लिए थे, अच्छे स्टॉक आपने लिए थे, लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे, तो आप बने रहिए। मैंने आपको अभी रिकवरी बताया, जब मार्केट क्रैश हुआ था 61%, 51%, 38%, तब भी रिकवर हुआ 1 साल 6 महीने 2 साल के अंदर। और रिकवर सिर्फ रिकवर ऐसे नहीं होता है, आप समझिए ये शेयर मार्केट कैसे काम करता है। ये रिकवर ऐसे नहीं होता, ये वो रिकवरी भी ला के दे देता है जो आपका लॉस हुआ है। मतलब हो सकता है 1 साल मेरा रिटर्न 8% हो, 6% हो, 3% हो, लेकिन अगर मैं 5 साल का रिटर्न देखूंगा तो वो मेरे को एवरेज कर देगा। मतलब रिटर्न मुझे 15 से 20% आता ही है। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, एज ए एसआईपी इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, मैं नए लोगों से स्पेशली बोलना चाहता हूँ, घबराना नहीं चाहिए। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने शायद पहली बार ये देखा होगा जब मार्केट गिरा है, लेकिन आप बताइए जिन्होंने 2020 में भी इन्वेस्ट करके रखा था, उनकी फंड वैल्यू कैसी रही होगी? आप सोचिए, इतना बड़ा जब क्रैश हुआ था, उनकी फंड वैल्यू कैसी रही होगी? जस्ट 50% डाउन। तो जिन्होंने उस समय विड्रॉल किया, जिन्होंने उस समय एसआईपी से पैसा निकाल लिया, जिन्होंने म्यूचुअल फंड से निकाल लिया, जिन्होंने अपने शेयर सेल कर दिए, जिन्होंने अपने एसआईपी स्टॉप कर दिया, वो आज सब अफसोस करते हैं कि हमने उस समय गलती कर दी। उस समय उन्होंने गलती कर दी थी। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म व्यू रखा था,
अगर आपका व्यू 6 महीने, 1 साल, 2 साल है तो वैसे भी SIP या म्यूचुअल फंड स्टॉक में आना ही नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको इस मार्केट से घबराना नहीं है। ये गवर्नमेंट भी कंसर्न में है, ये पूरा इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है जो अभी चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे अगले 6 महीने में चीजें आपको सेटल होते दिखेंगी। आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि ये मार्केट का हिस्ट्री रहा है। ये कुछ पहली बार नहीं हो रहा है, कुछ अजूबा नहीं हो रहा है। हाँ, प्रॉब्लम है, इसमें कोई इग्नोरेंस नहीं है, कंसर्न है, प्रॉब्लम होती है, बुरा लगता है, क्या होने वाला है। लेकिन अगेन मेरा सवाल ये है, आप यहाँ इन्वेस्ट कितने साल के लिए किए? अगर आपने इन्वेस्ट 6 महीने के लिए किया था तो आपको कंसर्न होना चाहिए, 1 साल के लिए किया था तो आपको कंसर्न होना चाहिए। लेकिन आपने अगर 5 साल का मिनिमम व्यू रखा है, 10 साल का रखा है, 15 साल का रखा है, तो आपको क्यों कंसर्न हो रहा है? आप लॉन्ग टर्म में इसमें रिटर्न आएगा, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल आएगा। अभी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है इंटरनल भी। अगर आप देखेंगे Q2 के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए थे और भी बहुत सारी कंजम्पशन को लेके भी प्रॉब्लम हुई थी। बट अभी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाए हैं, जैसा मैंने अभी बताया, तो उनके रिजल्ट आने में टाइम लगता है, 6 महीने लग सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड, SIP या आपने कुछ अच्छे स्टॉक ले रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि मुझे इसको लॉन्ग टर्म तक चलाना है, तो इस मार्केट में आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इवन हो सके तो ये सही समय है टॉप अप करने का। अगर आपके पास एक्सेस में अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टॉप अप करना चाहते हैं, तो ये सही समय है आपके SIP या म्यूचुअल फंड में टॉप अप करने का। ये बिल्कुल पेशेंस रखने का समय है। ये उन लोगों से आप पूछेंगे जिन्होंने पहले भी उतार चढ़ाव देखे हैं, स्पेशली कोविड में तो आधा हो गया था मार्केट। तो जिन्होंने विड्रॉल किया वो आज बोलते हैं मैंने उस समय विड्रॉल क्यों किया, वो भी किसी की बातों में आ गए थे, किसी के उसमें आ गए थे। मैं बोलना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगले 5-7 साल में जो आपने व्यू रखा है लॉन्ग टर्म का, आपको व्यू 100% पूरा होगा। सो ये बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को आप दूसरों तक भी पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज इन्फॉर्मेशन सब तक जाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग घबरा के गलत स्टेप भी उठा लेते हैं, लॉस में पैसा विड्रॉल कर लेते हैं और उनको टेक्निकल चीजें पता नहीं होती, इससे और ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि FI जो है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। बेच के तो जा रहे हैं अभी, चूंकि उनको अमेरिका में ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा है, US में ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा है, तो वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? 100% वापस आएंगे। ये इमर्जिंग मार्केट है, जो रिटर्न इंडिया में आ सकता है वो वहां नहीं आएगा। स्टार्टिंग है, अभी नया नया शासन है, नई नई चीजें हो रही हैं, स्टार्टिंग है। जो फॉरेन इन्वेस्टर वहां पे गए हैं बहुत जल्द वो वापस, सब तो नहीं बट इंडिया में जरूर आना चालू होंगे, जैसे ही सेंटिमेंट सही होता है। तो थैंक यू।